स्मार्टफोन हम लोग क्यों खरीदते हैं और जब बात आती है बड़े ब्रांड लाइक वन प्लस जैसे ब्रांड की, तो नो डाउट थोड़ा प्राइसिंग ज्यादा होता है। तो हम ज्यादा पैसा क्यों लगाते हैं ऐसे ब्रांड्स में? क्योंकि हमको एक ब्रांड एक्सपीरियंस तगड़ा मिले। लेकिन वहीं अगर ब्रांड आपको अपना एक जो बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आपने जो पैसे दिए हैं उसी चीज को अगर रुइन करने पर आ जाए ब्रांड, तो आप क्या करेंगे? तो जी हम ऐसे कुछ चीजों को लेकर के बात करने वाले हैं, क्योंकि वन प्लस का यहाँ नॉर्ड 3 आया है और एक C3 भी आने वाला है, जो कि रिसेंटली मतलब कैमरा दोनों में सेम है, IMX809 का सेंसर है सोनी का, और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया हुआ है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी हाइप क्रिएट हुई है वन प्लस को लेकर के, वो है ग्रीन लाइन इश्यूज, या फिर अगर हम पिंक लाइन बात करें, या फिर रेड लाइन, व्हाइट लाइन, पता नहीं कौन कौन से लाइन, जी हाँ, मल्टी लाइन्स, इन शॉर्ट डिस्प्ले प्रॉब्लम। तो वन प्लस यहां पर बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रहा है अमेज़न पे, टीवी पे, सभी जगहों पे कि भाई वन प्लस का ये नॉर्ड 3 आप खरीदिए, नॉर्ड का जो C3 आने वाला है वो भी खरीदिए आप, बहुत ही बढ़िया स्पेसिफिकेशन, बहुत ही बेहतरीन कैमरा दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको समझना चाहिए, देखना चाहिए वन प्लस का फोन खरीदने से पहले। सबसे पहली चीज, अगर एक साल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ब्रांड की पूरी लायबिलिटी और जिम्मेदारी बनती है कि ब्रांड उसे फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस या रिपेयर करे, चाहे किसी भी माध्यम से। हाँ, फिजिकल डेंट इज कंप्लीटली डिफरेंट। मैं भी समझता हूं कि आप फिजिकली पछाड़ करके लेकर के जाओगे, उसे कोई रिपेयर नहीं करता है, तो उस चीज को अगर हम स्किप कर दें, बाकी किसी भी मेथड से व्हाइल आई एम चार्जिंग द फोन, अगर सेम ब्रांड के द्वारा जो चार्जर दिया गया है, या फिर कोई भी अपडेट्स के मेथड से आने के बाद किसी भी तरह का अगर मेरे हैंडसेट या स्मार्टफोन में प्रॉब्लम आती है, तो मुझे लगता है कि ब्रांड की पूरी जवाबदारी है, ब्रांड की पूरी जिम्मेदारी है कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस या रिपेयर करें। उसके साथ ही कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं उसमें भी आउट ऑफ वारंटी, अगर यहां पर वारंटी अगर है स्मार्टफोन, तो उसमें भी मुझे लगता है कि ब्रांड को डेफिनेटली इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे ग्रीन लाइन वाला इश्यूज, जो डिस्प्ले वाला इश्यूज चल रहा है, अब बेसिकली हो क्या रहा है, फोन मक्खन चल रहा है, साल 2 साल 3 साल से आराम से बिंदास चल रहा है, मतलब किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अचानक से एक अपडेट आता है, अपडेट आने के बाद फिर यहाँ फोन का डिस्प्ले उड़ जाता है, चला जाता है। तो वन प्लस के रिसेंटली बहुत सारे फीडबैक्स आए, ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, हर जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई यूजर एक्सपीरियंस वन प्लस का बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। अब देख करके जब लगता है कि भाई मतलब कस्टमर, मतलब कष्ट से मरो, बस यही कस्टमर है हमारे देश में। बिकॉज इसके पीछे अगर मैं देखने जाऊं तो जो फोन ठीक ठाक चल रहा था, वो अचानक से ऐसा क्या हो गया उस स्मार्टफोन में कि अचानक से एक अपडेट आने के बाद वो फोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है। अब वन प्लस का क्या कहना है, देखिए एक साल के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो भी ब्रांड की जिम्मेदारी ये बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि आपके अपडेट की वजह से वो प्रॉब्लम हुआ है। अब उस चीज में अगर यहाँ ब्रांड आपको ये बोले कि 1 साल 2 साल या 1.5 साल के बाद अब फोन ऐसी प्रॉब्लम आए, और ब्रांड बोले कि भाई इसमें डेंट आया था कोने में, इसकी वजह से हम आपका ये फोन रिपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताने जाऊं तो वन प्लस एक ऐसी ब्रांड है जो कि एडवर्टीजमेंट में तो ज्यादा बिलीव करती है, उसके साथ ही साथ यहाँ पर पेड प्रमोशंस भी कराती है, और इक्के दुक्के नहीं, बहुत सारे पेड प्रमोशंस हम लोगों ने देखे हैं वन प्लस के। देखिए इसका कोई पुख्ता सबूत मैं नहीं दे सकता हूं, बिकॉज ये कंप्लीट मेरा हाइपोथेसिस है। बिकॉज रीजन क्या होता है ऐसी चीजों को लेकर के कि एक एक डाइसी सा सिचुएशन बनता है, क्योंकि समझिए एक चीज को, मैं अगर एक प्रॉब्लम के बारे में बात करूं तो इट मेक्स सेंस, हाँ, लेकिन वही प्रॉब्लम अगर मेरे पास सच में प्रॉब्लम हुई है, उसके बाद अगर वो चीज मैं देख उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूं, तो दैट मेक्स अनदर सेंस कि हाँ भाई जेन्युइनली प्रॉब्लम था, उसके बाद फिर जाकर के ये फीडबैक बंदा मतलब दे रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरा रेक्टिफाई हो गया, तो दैट इज ए गुड सर्विस। बट वहीं पर वन प्लस के कुछ ऐसे लीक्स भी आए हैं जहां पर वन प्लस ने पेड प्रमोशंस वगैरह काफी सारे कराए हैं, और इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं, कंप्लीट हाइपोथेसिस है, आई एम रिपीटिंग इट, जहां पर क्रिएटर्स या अलग अलग मेथड्स से ये बताने की कोशिश की गई है कि वन प्लस की जो स्मार्टफोन्स है उनके जो सर्विस सेंटर्स है वो काफी बेहतरीन है, जबकि ये कंप्लीटली गलत है। अभी रिसेंटली आप कुछ और बड़े पॉपुलर क्रिएटर्स की वीडियोस आपने देखे होंगे जहां पर कस्टमर खुद एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई मेरे फोन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फोन एक दूसरे सर्विस सेंटर पे गया, वहां पर उन लोगों ने डिस्प्ले खोला, और सामने जब कहीं और मुझे रेफर किया गया तो वहां पे बता रहे हैं कि भाई हम ये रिपेयर नहीं करेंगे कि आपने ओपन करके रखा। मतलब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, खुद ही अंदर में मारा मारी चल रही हो, खुद ही कंफ्यूज है कि करना है कि नहीं करना है। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग की चीज कि 2-2 साल के बाद जब प्रॉब्लम आती है तो ब्रांड अपने हाथ क्यों खड़े कर रही है? क्या कस्टमर ने 2 साल के बाद क्या उसे पछाड़ करके डिस्प्ले को खराब किया है, या फिर जानबूझ करके खराब किया है? ये एक बहुत बड़ा गहन चर्चे का मुद्दा है, जहां पर मुझे लगता है कि ब्रांड को यहां पर डेफिनेटली पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
अगर मैं आज एक 40 या 50,000 रुपए फोन के लिए पैसे डाल रहा हूं और वो फोन 1.5 साल के बाद मतलब वारंटी के बाद भी अगर प्रॉब्लम आती है और वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से किसी भी तरह के यहां पर इश्यूज नहीं हुए, मतलब वो अननेचुरली प्रॉब्लम आई है और ये अननेचुरल कैटेगरी में आता है। ग्रीन लाइंस, पिंक लाइंस, रेड लाइंस, ये कंप्लीटली अननेचुरल कैटेगरी में आता है। मतलब इसे कोई जानबूझ करके खराब नहीं कर रहा है। ये ऐसी चीज है जहां पर फोन में अपडेट्स आने के बाद या फिर किसी भी प्रकार में एक्सटर्नल इनपुट, नॉट थ्रू द ह्यूमन, इट्स थ्रू द ब्रांड या फिर किसी भी अपडेट्स के मेथड से ये डैमेज आ रही है, तो ब्रांड की पूरी जिम्मेदारी बनती है। आप ऐसी हाथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर वहां पर भी आपको टट्टी वाली सर्विस देखने को मिले तो दिस इज रियली एम्बैरेसिंग। वन प्लस का फोन में मेजरली ये आ रहा है, तो इसलिए वन प्लस को मैं बोलना चाहूंगा प्लीज लुक इनटू दिस। जो जेन्युइन यूजर्स के साथ जो जेन्युइन प्रॉब्लम हुई थी, समझो आप, ग्रीन लाइन, डेड डिस्प्ले इज कंप्लीटली डिफरेंट, लेकिन ग्रीन लाइन जब आ रहे हैं तो प्लीज एक्नॉलेज इट। आप वहां पर ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई आपका फोन पुराना है, एक डेंट है, इसकी वजह से ये चीज हुआ है। अब वो डेंट भी पता चलता है कि भाई डेंट कितना पुराना है, नहीं पुराना है। नॉर्मली हम लोगों ने जो देखा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है, जब भी फोन गिरता है या डेंट आती है फोन में, उसके मेथड से अगर डिस्प्ले डैमेज होता है तो डिस्प्ले में ग्रीन लाइंस नहीं आती है, डिस्प्ले कंप्लीट ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, खत्म हो जाता है। यहां पर अगर ग्रीन लाइन स्पेसिफिक कलर आ रहा है और जब आपको ऑलरेडी पता है कि मार्केट में रिपीटेडली ये प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी ऑफ द स्मार्टफोन्स के अंदर आ रहे हैं, तो आप ऐसे हाथ खड़ा नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक एन आंसर, गिव एन आंसर ऑन दिस। और सबसे बड़ी चीज कि अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज को आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, तो वो भी स्टेटमेंट दीजिए आप आकर के पब्लिकली। इतने सारे मेथड्स हैं, आपका वेबसाइट है, ट्विटर हैंडल है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी जाकर के आप इसको जाके एक स्टेटमेंट दीजिए कि कैसे और किस कैटेगराइज्ड मोबाइल फोन्स या स्मार्टफोन्स को यहां पर आप सर्विस देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें भी ये ग्रीन लाइन या पिंक लाइन इश्यूज आते हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट कि पीपल शुड नो कि अगर आपका वो प्रोडक्ट ले रहे हैं तो उनका वो फोन कितना ज्यादा वहां पर, मतलब उनको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है और लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि आप जिस हिसाब से जा रहे हैं, यू आर रुइनिंग योर ब्रांड, एंड आई बिलीव यही स्थिति रही तो वन प्लस इज गोना बी डेड एट अ पॉइंट, क्योंकि सर्विस मैटर करता है। एक समय अगर मैं बात करूं तो सर्विस के लेवल को लेकर के नोकिया के जो फोन आते थे 1100, पुराने वाले 1108, 1110, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टाइम बैक, 2007-8 की अगर मैं बात करूं तो नोकिया के फोन के BL5C वाले बैटरी में प्रॉब्लम आई थी और ब्रांड ने पूरे इंडिया से जितने भी स्मार्टफोन्स थे सभी के ब्रांड मोबाइल फोन्स के बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस की थी। और कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, बट नोकिया यहाँ पे समझती थी कि ब्रांड वैल्यू क्या है, कस्टमर सेंट्रिक होना क्या है, और नोकिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर किया था, बदला था सभी के स्मार्टफोन्स। तो आपके तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं कि नोकिया 1110 या 1108 जिस लेवल पे बिका था उस हिसाब से आपके, क्योंकि स्पेसिफिक हैंडसेट्स के अंदर आ रही है, स्पेसिफिक ब्रांड्स के अंदर आ रही है, तो प्लीज वन प्लस लुक इनटू दिस एंड गेट इट फिक्स्ड। इनफैक्ट इसके साथ ओप्पो और वीवो तो नहीं, लेकिन ओप्पो भी इसके साथ लाइंड अप है। ओप्पो के भी स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे आप लोग, ताकि आपके ओप्पो या फिर वन प्लस वाले जो यूजर्स हैं, जो वन प्लस की बहुत ज्यादा बड़ाई करते हैं, नो डाउट इट्स अ गुड कंपनी, बट ये चीज उनको भी जानना जरूरी है। अगर प्लान कर रहे हैं खरीदने के लिए तो उनको पता होना चाहिए कि वन प्लस में एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स अभी क्या क्या चल रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वन प्लस तक जाने दीजिए कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट इट, और कमेंट बॉक्स में भरिए ज्यादा से ज्यादा कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वन प्लस के अंदर। आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।